से फवाद चौधरी और दीगर अफराद तो कई बातें अब सामने ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत और क़यादत से आपकी भी शिकायत पुरानी हैं, आप तो मुस्ताफ़ी भी हो गए थे। तो आपके ख़्याल में क्या फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं? क्या हुकूमत के लिए वाकई इतने हालात ख़राब हो गए हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलात खान साहब नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी जो हैं वो पहले दिन से ही इस हुकूमत के साथ रहे हैं, अंदर के आदमी हैं। उनके पास पहले भी बहुत ही अहम वजारत थी इंफॉर्मेशन की, जिस तक सारी वजारतें अपनी मालूमात पहुंचाते हैं। तो कयास तो यही है कि मैं समझूंगा कि जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, कम से कम अपने ख्याल में सही कह रहे होंगे। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को देखा, जिस तरीके से समझा या जो उनके ऊपर गुजरी, तो एक बात तो मसला तो रहा है और ये मसला बारहा सामने आया है कि चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से बहुत सारे बैकग्राउंड के जमा हुए, तो जो एक टीम जेल होनी होती है वो टीम तो नहीं जेल हो सकी, जिसकी वजह से जो मकासद थे, जिस तब्दीली की हमने बात की थी, जिसकी वजह से मैंने आज से कोई सवा 2 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया था। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो नज़रियाती लोग थे जो इस तहरीक को लेके चले थे, जिनकी कुर्बानियाँ थी, उन्होंने तो सोचा था कि पाकिस्तान को जाकर उसकी बुनियादी तब्दीलियाँ उस ढांचे के अंदर होनी थी। क्योंकि वही वाला कि आप दवा लेते रहेंगे बार बार और उसी तरीके से मरीज़ की हालत बिगड़ती रही है। तो मैं ये जो अभी पंडोरा बॉक्स खुला है, अब इसमें ये ज़रूर था कि मेरे जैसा आदमी जो इस तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उसने अपने घर का कुछ पर्दा लिख रखा, कुछ लिहाज रखा, कुछ मुरफ़्फ़तों का मामला होता है। और बहुत सारे दोस्त जब अपने जज्बात का और अपने ख़यालात का एहसास करते हैं, इजहार करते हैं, तो वो उस पर्दे का बेरहमी से वो खोल देते हैं उन चीज़ों को। अच्छा नजीब साहब, पार्टी के लोगों को एक शिकायत ये भी रही है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो फैसला साजी के अमल में शरीक हैं वो लोग सियासी नहीं हैं। आप तहरीक इंसाफ के बानी नज़रियाती कारकुनों में से एक हैं। आपकी नज़र में इन गैर सियासी लोगों से नुकसान हुआ है क्या पार्टी को? आज तक जितनी दुनिया की तारीख मुझे पता है, किराए के गुर्रिलों से आज तक कोई जंग नहीं जीती जा सकी। ये ज़रूर है कि वो ऑपरेटर्स का घेरा तंग होता है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जारगन्स उनको आते हैं बाज़ औक़ात। क्योंकि खान साहब का ये पहली दफ़ा इक़्तिदार का तजुर्बा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बड़े बड़े बासलाहियत लोग पार्टी के अंदर, बाकिरदार लोग, जिनकी वफ़ादारी भी पूरी थी और साथ साथ वफ़ादारी के अलावा उनका कॉम्पिटेंस भी बेतहा ज़्यादा था। लेकिन बाज़ औक़ात नए लोग ज़्यादा अपीलिंग होते हैं और फिर वो हुनरमंद होते हैं, कारीगर होते हैं। वो सरबराह को, पार्टी के रहनुमा को इतना ज़्यादा मुतासिर कर देते हैं कि वो समझता है कि यही मसीहा है। तो इमरान खान साहब को जो वर्ल्ड कप भी खान साहब जीते थे, तो उस वक्त इंज़माम उल हक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और वसीम अकरम ने बड़ी विकेट लिए थे। तो इमरान खान साहब आज भी गालिबन इंज़माम उल हक प्लस और वसीम अकरम प्लस की तलाश में हैं। हालांकि घर के अंदर डबल प्लस, बल्कि वो स्क्वायर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और मैंने हमेशा ये बात की कि खान साहब 1 हैं और बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर शायद वो 0 हों, उनकी वैल्यू अलग अलग मेरे जैसे। लेकिन 1 के साथ जब ये सारे 0 जुड़ते हैं तो वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस बनता है। तो ये खान साहब को, पार्टी के लोगों को खान साहब की अहमियत उस 1 की, क्योंकि लोगों ने उम्मीद बांधी खान साहब से, ख्वाब बेचे खान साहब ने, लोगों की तवक्कुआत हैं खान साहब से। लेकिन उनके साथ मेरे जैसे लोग जो 22 साल इक़्तिदार में MNA बनने से पहले और अब 24 साल का सफ़र तय करे बैठे हैं, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी उनकी ताबीर ढूंढ रहे हैं अपनी अगली नस्ल के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। बड़ी आपने कुछ अच्छी बातें की हैं। ये बताइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं नजीब साहब के फवाद चौधरी, राजा रियाज, और आप जैसे लोगों की बात वज़ीर आज़म क्या सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि आप कोई इमोशनल बात नहीं, आप बड़ी रैशनल बात कर रहे हैं। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि वो नहीं अपेरेंटली सुन रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, या वाकई उनके कोई कान भर रहा है, या इसकी कोई और वजह या मजबूरियाँ नज़र आती हैं आपको? देखें, फवाद चौधरी साहब भी पार्टी के लिए बड़ा अहम हुए, राजा रियाज साहब भी पीपल्स पार्टी से तशरीफ़ लाए, फवाद चौधरी साहब को भी मुख्तलिफ़ अदवार में ज़िम्मेदारियों में रहे हैं। और मुझे उनके साथ इस तरह से एक ही लाठी से ना हाँकें,
क्योंकि मैं 22 साल का जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ, जो नज़रियाती था, जो पहले दिन पार्टी के साथ था, जो पहली सेंट्रल कमेटी से पार्टी के साथ था। तो ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर खान साहब को बाज़ औक़ात किसी से ज़्यादा मुतासर होते हैं, उसकी सलाहियतों से, उसकी बातों से, और फिर कुछ असर के बाद शायद उससे कोई बेहतर आदमी मिल जाता हो या बेहतर मशवरा हो जाता हो। लेकिन जितनी मैं छोटी मोटी सियासत जानता हूँ, जितना मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, इसके अंदर जो आपकी होम ग्रोन टीम होती है, जो आपकी फोर्स होती है, जो आपके साथ नज़रियात के साथ वाबस्ता होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि किराए के गोरेलों से कुछ नहीं होता, और ये जो रंग बिरंगे हमने जमा किए और इन्होंने कुछ ना कुछ किया, लेकिन ये आपस में जेल नहीं हो सके, ये ना आपस में एक दूसरे की इज्जत कर सके, ना ये अपने एक दूसरे को पास दे सके, क्योंकि ये एक कलेक्टिव वो है, एक कलेक्टिव विजडम है। इसके अंदर एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इन्हांस करके, उनको उठा के, और एक दूसरे की कमज़ोरियों को, खामियों को यानी संभाल के ये हम जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्तिफादा करेगा। और खान साहब उम्मीद है कि लोगों की सही पहचान करें, वो भी तजर्बा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कीमत मेरी नज़र में बहुत भारी है। जितना जल्दी वो कर लेंगे, मुल्क के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है, और ख़ुद उनकी ज़ात के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया। नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे।